जी नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर। जी जी हम देख चुके हैं, हमें क्या है, किसी एक क्लास के साथ हम पब्लिक यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। और मेन मेथड भी हमने काफी सारे यूज कर लिए। अब रूल ये है, कंप्लीट जावा रेफरेंस ये कहती है आपको कि आपने क्या है, सिर्फ एक क्लास के साथ जो है मेन मेथड यूज करना है। जो क्लास आपने बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करवानी है, सिर्फ उसी के साथ आपने मेन मेथड लिखना है, बाकी के साथ नहीं लिखना। ये अप्रोच जो है आपकी ठीक नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सब को खत्म कर देते हैं, मेन मेथड को खत्म कर देते हैं। तो आपसे आपने ये भी याद रखना है, वो इससे पहले जितना आपने किया वो आपके लिए जो है एक थोड़ी सी जो है जो बेसिक सी वो आपको समझानी थी। अब आप लोग याद रखिएगा, आपने सिर्फ मेन मेथड जो है सिर्फ उस क्लास में बनाना है जिस क्लास को आप बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करवाएंगे, या जिस क्लास को आप जो है पब्लिक जो है डिक्लेयर करवाएंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अब अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ। जी हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास नेम रख लेते हैं डॉग। जी ये डॉग आ गया, इसके अंदर जो है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी आपके पास एक डाटा टाइप है आपकी। ये स्ट्रिंग क्या करती है, आपकी जो है स्ट्रिंग वैल्यूज को रिसीव करती है। स्ट्रिंग नेम रख लेते हैं हम लोग पप्पी। इस डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके बन जाएगी स्ट्रिंग। चलें इसके अंदर हम नेम रख लेते हैं डॉग का पप्पी। जी डॉग का नेम हमने रख लिया पप्पी। अब इसका जो है एक कलर भी ले लेते हैं, स्ट्रिंग कलर इज इक्वल टू रेड। चलेंगे हमने एक क्लास बनाई, इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक नेम का वेरिएबल ले लिया, एक कलर का वेरिएबल ले लिया। चलें अब इसको जो है एक मेन मेथड के लिए हम क्लास बना लेते हैं, क्लास पब्लिक क्लास टेस्ट। टेस्ट हमने नेम रख लिया उसका, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args जी, ये हमने मेन मेथड बना लिया। अब आप लोगों को एक चीज माइंड में रखनी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोग, ये आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा था कि आप डायरेक्ट जो है इन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है आपने हर जो है चीज को ऑब्जेक्ट के जरिए से जो है आपने हासिल करना है। आप सारा का सारा काम जो है ऑब्जेक्ट की बेस पर करते हैं। तो आप पहली बात तो ये इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते, ना ही नेम को ना ही कलर को। इसको एक्सेस करने के लिए आपको पहले क्या है, डॉग क्लास को एक्सेस करना पड़ेगा। तो डॉग क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको क्या है, आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो भी देख लें। जी नेक्स्ट आ जाए ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके, ये इनको आप कहते हैं एंटिटी। ये आपकी क्या है, एक एंटिटी है विच हैज स्टेट्स एंड बिहेवियर्स, जिसके स्टेट होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं। प्रीवियस जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एग्जांपल देखी थी बोर्ड की, बोर्ड परचेज हम कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने देखा था हमारी बोर्ड क्या थी, एक एंटिटी थी, और उसके स्टेट भी थे। हमने देखा था क्या था, साइज था, कलर था, प्राइस था, शेप थी। तो ये हमारे पास स्टेट थे उसके वेरिएबल्स थे। फिर हमने देखा वो उसके ऊपर एक्शन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, हम उसके ऊपर राइट भी कर सकते थे, उसके ऊपर रीड भी कर सकते थे। राइट और इरेज, ये दो मेथड हमने इसके ऊपर देखे थे। ये दो फंक्शन ऐसे थे, दो एक्शन ऐसे थे जो हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते थे। तो हमने क्या किया था, उन दोनों को कहा हमने वो हमारे क्या बन जाएंगे, बिहेवियर्स। चलें अब ऑब्जेक्ट्स हमने देख लिया। ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या, एक एंटिटी होती है जिसका स्टेट भी होता है, बिहेवियर भी होता है। अब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे करते हैं। जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्लास का नेम लिखना पड़ता है। जिस क्लास का आपने जो है ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नेम लिखना पड़ता है। फिर नेम आप लिखते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह आप
डाटा टाइप लिखते हैं इंट और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं अपनी मर्जी से। ये भी आप क्या है अपनी मर्जी से नाम लिखेंगे। फिर इज इक्वल टू न्यू, दोबारा से क्लास नेम। ये आपके पास है सिंटैक्स। अब चलें हम अब एक क्या है एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं इसी सिंटैक्स को यूज करके। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ आ जाए जी। ये हमारे पास सिंटैक्स था, इसी सिंटैक्स को यूज करें। जिस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसका नेम है डॉग, तो क्लास नेम की जगह हम लिख देंगे डॉग। डॉग हमने नेम लिख दिया। अब इसका नेम लिखना पड़ेगा अपनी मर्जी से जो रखना चाहते हैं। मैं लिख देता हूं D1 इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड लिखना आपको, दोबारा से क्लास का नेम डॉग हमारा है और ये पैरेंथेसिस भी लगाने आपने जी। ये आपने क्या किया एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं इससे क्या होगा। हमें कॉपी कर लें इस पूरे को, पेंट आ जाए जी, यहाँ कर देते हैं पेस्ट। इस सिंटैक्स को हटा दें यहाँ से जी। चले जी आ जाए। आप लोगों को पता है बाय डिफॉल्ट आपका जो है मेन वाला मेथड पहले कॉल होता है। हम मेन मेथड में आ जाते हैं सीधा ही। क्या कर रहे हैं डॉग D1, डॉग D1। डॉग हमारे पास ये क्लास है, इसका हम वेरिएबल बना रहे हैं D1। तो D1 जो है ये आपके पास, ये आपको मेमोरी में जो है स्पेस मिल जाएगी। फिर इसके बाद क्या करना है इज इक्वल टू न्यू डॉग। अब इसको भी सोल्व करना है। ये न्यू का कीवर्ड क्या करता है इसको देख लें पहले। न्यू का कीवर्ड दो कहां है। पहला क्या करता है ये आपको मेमोरी एलोकेट करवाता है, एलोकेशन करवाता है। एक तो मेमोरी एलोकेशन करवाता है और दूसरा, और ये काम जो है ये रन टाइम पे करता है। रन टाइम में आपको क्या है मेमोरी एलोकेट होती है। और दूसरा काम ये करता है डिफॉल्ट DFAULT, डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ जो है ये इनिशियलाइजेशन भी करवाता है। डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइजेशन विद डिफॉल्ट वैल्यूज, और यह डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ जो है इनिशियलाइजेशन भी करवाता है। ये काम है आपके न्यू के कीवर्ड का जी। अब चलते हैं न्यू का कीवर्ड। न्यू का कीवर्ड पहले तो मेमोरी एलोकेट करवाता है। किस तरह करवाता है ये देख लें जी। न्यू का कीवर्ड जाएगा इस दो क्लास के अंदर। दो क्लास के अंदर चलते ही देखें, एक है नेम एक है कलर, दो वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या करेगा एक नई स्पेस क्रिएट करेगा। न्यू का कीवर्ड क्या है नई स्पेस क्रिएट करेगा और इसके अंदर एक नेम और एक जो है कलर, ये स्पेस क्रिएट करके आपको दे देगा। और इस नेम की जगह जो है ये नेम के अंदर स्टोर कर देगा। आपको पप्पी लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये पप्पी इसके अंदर स्टोर कर देगा। इसी तरह कलर के अंदर जो है आपने यहाँ रेड लिखा हुआ है तो इसके अंदर जो है ये रेड भी स्टोर कर देगा। ठीक, फिर अब आप जो है ये स्पेस देने के बाद आप इनमें से दोनों में से किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं यहां पर वैल्यूज नहीं लिखते, फिलहाल यहां पर वैल्यूज नहीं देते हम लोग और चेक करते हैं क्या होगा हमारे पास जी। आपके पास क्या है ये स्पेस क्रिएट हो गई है, यहां से वैल्यूज को हटा दें। जी अब D1 जो है इस नेम को भी एक्सेस कर सकता है, इस कलर के नेम को भी एक्सेस कर सकता है। अब एक्सेस करने का सिंटैक्स क्या है वो भी देख लें। एक्सेस करने के लिए आपको पहले जो है उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। वेरिएबल का नाम क्या हमारे पास D1 जो हमने यहां बनाया था, ये D1 इज इक्वल, फिर आप लोग डॉट लगाते हैं। उसके बाद जिस भी स्टेट को या बिहेवियर्स को एक्सेस करना है उसका नाम लिख देना है और सेमीकोलन।
आप इससे क्या है उसको एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, यहां पर आपने जो है ये डॉग d1 इज इक्वल टू डॉग, इस d1 को आप जो है रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। ये d1 आपका जो है रेफरेंस वेरिएबल भी कहलाता है, क्योंकि ये d1 जो है इस डॉग क्लास को पॉइंट कर रहा है। यहां तक इसने अभी तक रेफर नहीं किया, पॉइंट नहीं किया। जब हम न्यू डॉग करेंगे हमारे पास इस तरह ये वैल्यूज आ जाएंगी, तब हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। डॉग d1 इज इक्वल टू न्यू डॉग, जब हमने किया तो d1 को जो है नेम पर और कलर पर एक्सेस मिल गई। अब हमने फिर इसको एक्सेस किस तरह करना है, एक्सेस करने का भी सिंटैक्स हमने ये देख लिया। चले अब इनको एक्सेस करते हैं। जी हमें पता है, पहले लिखते हैं रेफरेंस वेरिएबल का या उस नेम को जो आपने खुद से डिफाइन किया होता है। d1 फिर डॉट लगाते हैं, फिर जिसको भी एक्सेस करना है उसका नेम लिख दें। यहां से इनको इरेज कर दें। जी नेम एक्सेस कर लिया हमने, इसको वैल्यू दे देते हैं आप लोग पपी। और d1 डॉट कलर, इसको आप लोग वैल्यू दे दें रेड। चलें अब इनको एक्सेस करके देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर हम लिख देते हैं d1 डॉट नेम। इसी तरह इसको कॉपी कर लें और जो है यहां लिख लें d1 डॉट कलर। चलें जी चेक करते हैं क्या होता है। अब d1 डॉट कलर की स्पेलिंग हमने गलत लिख ली है जी। चलें जी एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखें पपी और रेड आ रहा है। अब ये वर्किंग किस तरह करें जरा इसको भी देख लें। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। कॉपी करने के बाद अगेन जाते हैं हम पेंट के अंदर, न्यू पेंट को कर लेते हैं, सेव नहीं करते इसको और इसको इरेज किया और इसके अंदर आ गए, इसको भी उड़ा दें जी। अब जल्दी जल्दी देखते हैं इसको ये एक्चुअली वर्किंग किस तरह कर रहे हैं जी। देखें सबसे पहले मेन मेथड आपका एग्जीक्यूट होता है। क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डॉग d1। यहां तक क्या है आपके पास d1 का एक स्पेस मिल गई। अभी तक जो है आपका d1 यहां तक एक स्पेस मिली। अभी ये ना ही नेम को ना ही कलर को एक्सेस कर सकता है। जब हम करते हैं इक्वल टू न्यू डॉग, तो न्यू का कीवर्ड क्या करता है, इस डॉग क्लास के अंदर जाता है, इसके अंदर देखता है क्या क्या है। हमारे पास एक नेम है, नेम के लिए स्पेस क्रिएट कर देगा, और दूसरा है कलर, तो कलर के लिए भी स्पेस क्रिएट कर देगा। अब जो है अब d इन दोनों में से किसी को भी एक्सेस कर सकता है। अब फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में d1 डॉट नेम। ये सिंटैक्स हमने देख लिया। पहले जो है वेरिएबल का नेम लिखते हैं, फिर डॉट लगा के जिसको एक्सेस करना है उसका। हमने क्या किया, d1 डॉट नेम इज इक्वल टू पपी। d1 ये है, नेम ये है, यहां आपके पास आ जाएगा पपी। फिर d1 डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। d1 ये है, कलर ये है, यहां पर आपके पास आ जाएगा रेड। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln d1 डॉट नेम। d1 ये है आपका, नेम ये है, यहां पर आपने सेव किया हो पप्पी, तो आपका जो है पप्पी आपका इस तरह प्रिंट हो जाएगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln d1 डॉट कलर। d1 ये है, कलर ये आपका, यहां आपका सेव है रेड, तो ये आपका जो है रेड एज इट इज ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट हमारे पास सेम यही पप्पी और रेड ये आ रही थी, पप्पी और रेड। तो ये आपके पास जो है ये आपने क्लासेस को भी क्रिएट करना देख लिया और ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट करना देख लिया। इसी तरह आप चाहें तो इसके अंदर मेथड भी बना सकते हैं। एक लोग मेथड बनाना चाहें तो मेथड बना ले। इसके अंदर वाइड बार्किंग का एक मेथड बना लेते हैं, बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, और इसके अंदर लिख लें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर मैसेज पास कर दें डॉग इज बार्किंग। चलें जी, और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और इसको एक्सेस भी कर लेते हैं। यहाँ पर d1 लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, और इसको एक्सेस करना है तो इसका नेम लिख लेते हैं। इसको कॉपी कर लें यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दें और सेमीकोलन। चलें जी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। वाइड बार्किंग, किस चीज़ का एरर है,
D1 डॉट बार्किंग, सॉरी इसको हमने लिखा है क्लास से आउट, इसलिए आगे पास एरर आ रहा है, इसको लिखना पड़ेगा हमें क्लास के अंदर। जी अब एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी पपी नेम, रेड कलर, डॉग इज बार्किंग, ये क्या हमारे पास आउटपुट हमारी। इस तरह आप चाहे मेथड भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फर्दर मेथड क्या होते हैं ये हम जो है आगे मूव करेंगे, जब तक हम देखेंगे इसको डिटेल में कि मेथड होते क्या हमारे पास। ठीक है, फिलहाल ये हमारे पास ये एक मेथड बनाया हमने, और ये दो हमने उसके स्टेट्स बना लिए, वेरिएबल्स बना लिए, और एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने d1 डॉट नेम, d1 डॉट कलर, उसको वैल्यूज दे दी, और फिर इसको जो है एक्सेस भी कर लिया हमने। चलें